वन राकेश झुनझुनवाला स्टॉक इन न्यूज। तो पहले आप लोगों को नाम बता देते हैं किस स्टॉक के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। कंपनी का नाम है एस्कॉट्स लिमिटेड। तो ये कंपनी जो है काफी ज्यादा न्यूज में अभी रिसेंटली नजर आई है। तो अब राकेश झुनझुनवाला स्टॉक अगर हमने बोला है तो कितना परसेंट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला इस कंपनी में होल्ड करते ये पहले बता देते हैं। सो करंटली दैट इज सितंबर 2021, ये जो क्वार्टर एंड हुआ था उस वक्त 4.75% का स्टेक मिस्टर राकेश झुनझुनवाला इज होल्डिंग इन एस्कॉट्स लिमिटेड। वैसे देखा जाएगा तो आई मस्ट गिव अ डिस्क्लोजर, इन लास्ट 2 years Mr. Rakesh Jhunjhunwala has actually decreased his stake in this company from 8.16% to 4.75%। तो यहां पे ये कंपनी न्यूज में क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज में बहुत सारे डिस्कशंस आ रहे हैं कि जापान का एक ग्रुप है क्यूबोटा। क्यूबोटा ग्रुप ने इस कंपनी में 9% का स्टेक लिया हुआ है। अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो 9.09% का स्टेक है। और प्रमोटर्स यानी कि नंदा फैमिली जो है उनका इस कंपनी में 36.59% का स्टेक है। तो अभी मार्केट में ऐसी न्यूज चल रही है जो शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। रिसेंट पास्ट में हमने देखा है शेयर प्राइस काफी ऊपर गया है। अगर स्पेसिफिकली हम लास्ट 5 से 6 महीने का पीरियड यहाँ पे इस कंपनी में देखते हैं तो I'm not suggesting to trade and all those things. I'm going to make a fundamental call on the agricultural sector because this is a company which is which will be affected or affected by the monsoon or agricultural sector। तो वो उसके बारे में बात करेंगे। तो क्यूबोटा ये जो कंपनी है वो कंट्रोलिंग स्टेक एस्कॉट्स लिमिटेड में लेना चाहता है, ऐसी न्यूज है। और प्रमोटर्स, एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स जो है वो भी उस चीज को एग्री करते हुए नजर आ रहे हैं। दैट्स व्हाट द न्यूज आर्टिकल्स, न्यूज रिपोर्ट्स, इवन बिजनेस न्यूज चैनल्स आर आल्सो सजेस्टिंग। सो ये कंट्रोलिंग स्टेक क्यों लेना चाहते हैं, दैट इज द मेन क्वेश्चन अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। कि ये जो जापानीज कंपनी है जो एग्रीकल्चरल मशीनरी सेगमेंट में काफी ज्यादा फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड, ग्लोबल मार्केट में इनका प्रेजेंस है। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं क्यूबोटा ग्रुप की, सो दैट इज अराउंड $25 बिलियन। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एस्कॉट्स लिमिटेड इस कंपनी का पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन देखता हूं तो दैट इज अराउंड 22,000 करोड़ रुपीस। तो उसको अगर हम डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट करते तो अप्रोक्सीमेटली $3 बिलियन की ये वैल्यूएशन है एस्कॉट्स लिमिटेड की। इट मींस कि जो कंपनी एस्कॉट्स लिमिटेड को एक्वायर करना चाहती है वो कंपनी अराउंड 8 टाइम्स बड़ी है कंपेयर टू एस्कॉट्स। इट मींस the pockets of Kubota group are quite deep, so that is a positive sign from the growth point of view. Now Kubota ये जो कंपनी है वो इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर पे बहुत ज्यादा बुलिश है, and that's why they want to take this kind of controlling stake in Escorts Limited। अब आप बोलोगे यार इतना क्या उनको बुलिशनेस नजर आ रहा है, इतना क्या एग्रेसिवनेस ग्रोथ नजर आ रही है जो एस्कॉट्स के प्रमोटर्स को शायद नजर नहीं आ रही है। वो एग्जिट करना चाहते हैं और जापानीज ये जो कंपनी है वो उसमें स्टेक लेना चाहती है। सो वील हैव टू सी डिफरेंटली ओवर हियर व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ जापानीज कंपनीज। दैट इज द मेन क्वेश्चन हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक ऐसी कंट्री जहां पे ग्रोथ विजिबल नजर नहीं आ रही है, ना हुई है लास्ट 1-2-3 डिकेड में, एक स्लगिशनेस है, इंटरेस्ट रेट्स आर नेगेटिव, देन why this company is coming to India? It means वहां पे कुछ भी ग्रोथ अवेलेबल नजर नहीं आ रही है, बट इंडिया में ग्रोथ स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल सेक्टर या फिर उसके अलाइड सेक्टर्स में काफी अच्छी नजर आ रही है, एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू कम हियर। तो जहां पे 0% काइंड ऑफ ग्रोथ है, वहां अगर 5-7-10% की भी ग्रोथ नजर आती है तो व्हाई दैट कंपनी विल नॉट कम इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। अब दूसरी बात यह है कि यहां जो आने वाला 1-2 डिकेड से बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया बहुत सारा इंस्टीट्यूशनल फ्लो एफडीआई के तौर पे भी इंडिया में आ सकता है और एफआईएस के तौर पे भी आ सकता है। इट मींस डिमांड फॉर रुपी इज गोइंग टू बी क्वाइट गुड। तो उस कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं सो जो डिप्रिसिएशन है कंपेयर टू द येन, जापानीज येन के कंपैरिजन में रुपी का, वो भी काफी कम हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई they might not see that kind of depreciation in this particular currency compared to their currency. That could be another thing। और यहां पे if you look at the tractor industry, मुझे लगता है
द ग्रोथ वुड बी क्वाइट गुड। गवर्नमेंट का जिस तरीके का फोकस है जो फार्म इनकम ग्रो करने का, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर सेक्टर पे, इस पर्टिकुलर कंपनी पे होता हुआ नजर आ रहा है। और यही चीजें जो है वो शायद क्यूबोटा ग्रुप को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रही है, एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू कम इन दिस पर्टिकुलर मार्केट, और वहां पे वो कंट्रोलिंग स्टेक लेना चाहते हैं। हो सकता है एग्जिस्टिंग इंडियन प्रमोटर्स भी अपना कुछ स्टेक उसमें रखे। इट्स नॉट दैट दे आर गोइंग टू सेल एवरीथिंग एंड क्यूबोटा के पास ही सब चीजें होगी। सो दे कैन सी कि भाई वोटिंग राइट्स वगैरह के कुछ कैलकुलेशंस करके दे कैन गिव सम कंट्रोलिंग स्टेक, बट दे ऑल्सो वांट टू राइड दिस ग्रोथ पाथ। आने वाले समय में ये सारी चीजें पता चलेंगी हमें। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग न्यूज। सो लेट्स सी क्या क्या होता है। विल कीप यू पोस्टेड। इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, तो प्लीज विजिट investednya.in, use promo code YADNYA, YADNYA, and get attractive discounts on our research products। हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियोज है, जिसको बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है, तो वो मॉडल पोर्टफोलियोज हमने अब इंडिविजुअली भी लॉन्च किए हैं। मतलब एक एक मॉडल पोर्टफोलियो 3,000 1,500 रुपए ऐसे प्राइसेस में आपको अवेलेबल हो जाएगा, और उस पर कुछ डिस्काउंट्स भी आपको मिल सकते हैं। यदि ये प्रोमो कोड यूज करोगे तो 30% का डिस्काउंट भी उस पर आपको मिलेगा। मैं आशा करूंगा आप investednya.in को जरूर विजिट करेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।